हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम चाहे उनसे कितनी ही दूर बैठे हों, पर आज इंटरनेट के युग में हम उनसे प्रभावित होते हैं। सोनाली फोगाट का हरियाणा की जो नेता थी, गोवा में जाके आसानी से उसका मर्डर हो गया। अब हमें यह देखना है कि जिसके पास जिस सत्ता में भी हो, जिसके पास पैसा भी हो और सब कुछ होते हुए लोग आसानी से कैसे अपराधी लोगों का शिकार हो जाते हैं। हमें सोचना यह है कि जब सत्ता में होते हुए, पैसे होते हुए, सब कुछ होते हुए जो समाज में बहुत अपने आप को समाज में ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत पावरफुल है, और फिर कैसे अपराधी का शिकार हो जाते हैं। इस दुनिया में खुशहाल जीवन जीने के लिए दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। नंबर एक, अपने आप को समझना, और नंबर दो, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सराउंडिंग चीज़ों को समझना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को भी नहीं समझ पाए और अपने आसपास लोगों को नहीं समझ पाए, तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, कितनी सत्ता हो जाए, कितना ही पावरफुल हो जाओ, आपके जीवन में दुख आना तय है। और आप देर और सवेर आप अपने परिवार को भी संकट में डाल सकती हैं। सोनाली फोगाट नेता जो हरियाणा की एमएलए थी, उसका मर्डर बड़ी आसानी से हो गया। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल आप सोसाइटी में देख सकते हो। होता क्या है कि लोग हम में ना तो हम अपने आप को समझ पाते हैं और ना दुनिया को समझ पाते हैं, और यहीं से हमारे दुख शुरू होते हैं। और अगर हमें एक चीज़ भी नहीं हो पाती, अगर या तो हम खुद को नहीं समझ पाए या दुनिया को नहीं समझ पाए, तो भी दुखों का आना तय है। अगर खुद को समझना है तो क्या करें? खुद को समझना आसान नहीं है। अगर खुद को समझना है तो क्या करें? खुद को समझना आसान नहीं है। खुद को समझने के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। खुद को समझने के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को बंद करके, अपने आँख, नाक, कान को बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। सुबह शाम 20 से 25 मिनट अपने ध्यान में लगाओ। आपको अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपके अंदर कितनी ईर्ष्या है, कितनी द्वेष है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, किसके लिए मोहब्बत है, और कितनी नफ़रत है, कितना अहंकार है, कितनी आप में अवेयरनेस है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर पता लग जाएगा। अगर आप खुद को समझना चाहते हो तो ध्यान लगाना जरूरी है। आपका माइंड कितना विचलित है, कितना कंट्रोल्ड है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी अगर आप ध्यान लगाते हो। खुद को समझना समस्त इंद्रियों को बंद करके समझा जा सकता है। कितना हम में अवगुण है, कितना गुण है, ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी अगर हम एकांत स्थान में ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आत्म अवलोकन होना शुरू हो जाएगा। अब है दूसरी चीज़, अगर दुनिया को समझना है तो क्या करें? दुनिया को समझने के लिए फिर अपनी समस्त इंद्रियों को खोलना जरूरी है। फिर आप अपने आँख, नाक, कान को खुला रखिए। जो भगवान ने आपको समस्त इंद्रियां दी हैं, उन समस्त इंद्रियों का प्रयोग खोलकर दुनिया को समझना शुरू करें। आपको समझने आने लगेगी ये दुनिया। आप बंद आंखों से अपने आप को जान सकते हो, खुली आंखों से दुनिया को जान सकते हो। अगर इस दुनिया को समझना है तो फिर खुली आंख रखिए। आपको अपने आसपास के
चारों तरफ की थ्रेट, खतरा आपको पता लग जाएगा कि मेरे आपकी आंखें दुनिया की सबसे रिलायबल, जो भगवान ने आपको दी हुई अनमोल चीज़ है। आपकी जीभ बता देगी आपका भोजन का स्वाद कैसा है। आपके कान आपके खतरों को बता देगा। यानी कि अगर दुनिया को समझना है तो अपने आँख, नाक, कान खुला रखिए। दुनिया समझने के लिए इन समस्त इंद्रियों का प्रयोग कीजिए। भगवान ने ये आपको दी है, इन समस्त इंद्रियों का प्रयोग करते हुए दुनिया को समझिए। दुनिया को समझने के लिए इन इंद्रियों का खुला रहना, आँखों का, कान का, नाक का खुला रहना बहुत ज़रूरी है। विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल कीजिए। दुनिया अपने आप समझ में आने लगेगी आपको। आपके चारों तरफ के लोग अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपके मित्र और दुश्मन सब आपको समझने आने लगेंगे। आप इमोशनल होना बंद हो जाओगे। और जब खुद को समझने की बारी आए तो फिर आंखें खोलकर अपने आप को नहीं समझ सकते। फिर इन खुले कानों से अपने आप को नहीं समझ सकते। फिर इन समस्त द्वारों को बंद करके एकांत में ध्यान में उतरना पड़ता है। तब अपने आप को जान पाते हैं। तब अपना आत्मावलोकन करना जाता है। फिर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे आसान भी है। हजारों में कुछ लोग ही होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाते हैं, आत्म अवलोकन कर पाते हैं। आत्म अवलोकन के लिए ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, बंद आँखों का जरूरी है। इंद्रियों को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। लेकिन अगर इस दुनिया को समझना है, इस दुनिया के खतरे को समझना है, दुश्मन को समझना है, दोस्त को समझना है, तो फिर विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हुए, अपने नाक का इस्तेमाल करते हुए, अपने कान का इस्तेमाल करते हुए, अपने जिह्वे का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को समझिए। आपको ये दुनिया समझ में आने लगेगी। लेकिन मनुष्य करता है उल्टा। जब दुनिया को समझना होता है तो हम अपनी आँख, नाक, कान बंद कर लेते हैं। और जब अपने आप को समझना होता है, जब हम उसको खुला रखते हैं। इस तरह से ना खुद को समझ पाते हैं और ना दुनिया को समझ पाते हैं। और यही गलती होती है और यही हम मार खा जाते हैं। तो वीडियो के अंत में फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर दुनिया को समझना है, अगर दुनिया को समझना है तो अपने आँख, नाक, कान खुला रखिए। मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ। अपनी आँखों का, अपने नाक का, अपने कान का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया समझ में आएगी। और लेकिन जब खुद को समझना है तो फिर अपनी आँख, नाक, कान को बंद कीजिए। ईश्वर का ध्यान कीजिए। आपको अपने बारे में एहसास हो जाएगा। आपको अपने बारे में जानकारी मिलना आरंभ हो जाएगा। सोनाली फोगाट का क्या कसूर था? सोनाली फोगाट का था कि 3-4 साल से एक क्रिमिनल को नहीं पहचाना जो उसके साथ रिलेशनशिप में था, और ना अपनी आदतों का पहचान पाई और ना उसकी आदतों को पहचान पाई, और अंत में आसान सी मौत का और अपने ही साथियों का शिकार हो गए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप को समझिए और अपने आसपास की चीज़ों को समझिए, और अपने आनंद के लिए, अपने हित के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए उनका प्रयोग कीजिए। आपका दोस्त सुरेश यादव। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।